स्वागत है आप सभी का यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर। यहाँ से हम लोग एक जर्नी, सुहानी सी जर्नी है जिसको शुरू कर रहे हैं। खैर आपने इसके और भी लेक्चर्स है जो देख लिए होंगे। तो आपके पूरे सिलेबस को मैंने छोटू छोटू टुकड़ों में डिवाइड किया है। तो उन टुकड़ों के अंदर हम सीधी बात, नो बकवास वाली बात है जो कर रही हैं। यानी कि हम लोग कुछ इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे। आपका कल परसों पेपर है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ें हैं जो की हैं। यानी कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर आते हैं तो उन सबको मैंने इकट्ठा किया है और उनको 5 से 10 मिनट का ये लेक्चर रहने वाला है। बहुत सारे 2-2 मिनट में भी कंप्लीट हो रहे हैं बट क्योंकि तो वो बहुत ख़ास है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने उनको इस सीरीज़ के अंदर लिया है। तो मैंने खैर नेटवर्किंग, डीबीएमएस तो मैंने शायद पिछले साल भी कराया था, तो वो अभी आप वॉच कर सकते हो, उसी को मैं ऐड कर दूँगी प्ले लिस्ट में। ठीक है, एसक्यूएल की बात हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे आपके पूरे सिलेबस को मैंने टुकड़ों में डिवाइड किया जिससे आपको चीज़ें रिवीजन में बड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए पेपर के लिए जा रहे हैं तो इतने बड़े लेक्चर मैं 1 घंटे में, जहाँ मैं 5-5 करके पूरा सिलेबस रिवाइज कर लूँगा और वहीं 1 घंटे में मैं एक ही टॉपिक कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये आपके लिए फ़ायदा करेगा जब आपके पास में बहुत ही कम टाइम है और कम टाइम में उम्दा चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे, है ना। सो इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये नेटवर्किंग की दुनिया में एक, कह सकते हो, एक जो क्रांति आई है ना, बड़े भारी शब्द हो गया बट फिर भी इससे चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे अगर हम इंसान की बात करें, जैसे यहाँ पर ही है, इस फोटो में सारी चीज़ कहानी बयान हो रही है कि कैसे बंदर से इंसान बने, है ना। तो वो एक जर्नी रही है ना, तो वही जर्नी यहाँ पर आपको इंटरनेट की भी है जो बताई जा रही है कि शुरू में तो इंटरनेट नहीं था ना। अब अगर हम आज की डेट में इंटरनेट को देख पा रहे हैं, हम नेटवर्क के इतने बड़े, नेटवर्किंग का इतना बड़ा जो मतलब कह लो कि चीज़ें हम देख पा रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल हो पाई हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इसकी एक सोच दिमाग में आई होगी किसी न किसी के। तो वही सोच का नाम है जी ARPANET। यानी कि पहला अगर हम नेटवर्क की बात करें तो ये है हमारा कौन सा, ARPANET। तो ARPANET की फुल फॉर्म अपने आप में ख़ास है जिसको कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एक सेकंड रुकिए, पता नहीं हम कहाँ तक आ गए थे, लेकिन हम शुरू करते हैं जहाँ पर भी थे। सो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। 1969 की बात है जी, यूएस गवर्नमेंट की बात है। तो यूएस गवर्नमेंट ने, आप कह लीजिए कि इसके बारे में एक सोच है जो रखी थी और उन्होंने एक एजेंसी का निर्माण किया। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, कभी कहानी बताएंगे बट कहानियाँ ऐसे पेपरों में आया नहीं करती हैं। तो जो चीज़ें आया करती हैं तो उन्हीं के बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया करते हैं। सो बात होती है यूएस गवर्नमेंट की। तो इन्होंने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम रखा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। बाद में चल करके जब इन्होंने इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया तो इन्होंने उसी का नाम, मतलब उसी के नाम से, एजेंसी के नाम से ही रख दिया क्या, ARPANET, मतलब नेटवर्क लगा दिया आगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा, यूएस गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम क्यों ना कोई एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश करें कि मान लीजिए न्यूक्लियर जैसी कंडीशन भी कभी आती है ना देश पर या इस दुनिया पर, तो भी जो कम्युनिकेशन है ना वो बंद ना हो। तो मतलब इधर से उधर जो कम्युनिकेशन है ना वो होता रहे, है ना। तो इन्होंने इस सोच को रखते हुए इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया। तो इसका जो पहला प्रमाण आप देख सकते हो, तो कुछ एक लॉजिकल मैप जो आपको दिख जाएगा विकिपीडिया के ऊपर भी। तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, लेकिन हम इसको एक देख सकते हैं कि एक शुरुआत के तौर पर। तो उन्होंने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि आज जो हम ये चीज़ कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें जो है कोविड का टाइम भी एक आएगा जिसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोविड कब आया और कब चला गया। तो उसका हम श्रेय इसको भी है जो देते हैं। तो 1960 के आसपास की बात है। तो ये ARPANET की शुरुआत है जो कुछ होती है यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। एंड फिर क्या होता है कि अगर हम बात करें, द फर्स्ट मैसेज वॉज कम्युनिकेटेड बिटवीन, तो पहला जो एक मैसेज आया था तो वो कैलिफोर्निया जो है UCLA, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में वो मैसेज है जो कम्युनिकेट हुआ था। अब 80s की बात आती है, क्योंकि एक चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए NSF नेट है जो लेकर के आए। ऐसा नहीं है कि ARPA के बाद में सिर्फ यही आया होगा, बीच में और भी बहुत सारे नेटवर्क्स बने होंगे, ठीक है, लेकिन हम उन्हीं को देख रहे हैं जो बहुत ही फेमस हैं एक तरीके से। तो NSF नेट अपने आप में, इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म है जी नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो NSF की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से फिर आगे बढ़ते गए और इंटरनेट आया। आज हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जो हम एक दृष्टिकोण देख पाते हैं, मतलब कि किस तरीके का एक विज़न देख पाते हैं कि इंटरनेट होने वाला है। खैर इसकी शुरुआत हो चुकी है, इंटर स्पेस
ठीक है, तो ये कुछ कहानियाँ थी इसकी जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, राइट। तो फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सो थैंक यू सो मच एंड ज़रूर प्यार दीजिएगा इस सीरीज़ को और बताना कि कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय।